आशा करता हूँ कि तुम सबने भोजन किया होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मरने के बाद 14 दिनों तक आत्मा को भोजन नहीं मिलता। आज तुम यहाँ से लौट के वापस नहीं जाओगे परशुराम। जाना कौन चाहता है? मैं तो तुम सबको यहाँ से भेजना चाहता हूँ। मतलब ये कि यमपुरी के द्वार आज बहुत देर तक खुले रहेंगे। जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी, द्वार बंद हो जाएगा। मृत्यु तो तेरी होगी। आक्रमण! रुक, अभी तेरी शिकायत महाराज से करती हूँ, वही तुझे ठीक करेंगे। हमें याद है रानी, ये गौ जानबूझकर ऐसा प्रदर्शन कर रही है ताकि ये हमें सता सके, अपनी मनमानी कर सके। किंतु हम इसका उपचार भी अपने साथ ही लेकर आए। सैनिकों, भोजन नहीं करेगी, हाँ, शक्ति प्रदर्शन करेगी, तो देख तेरी उद्दंडता का दंड मैं किसे देता हूं। सैनिकों, मारो इन्हें। तनिक इस गौ को भी भली भांति ज्ञात हो जाए कि इसके साथ साथ क्यों हम इन चारों को बंदी बनाकर लाए हैं। और मारो इन्हें। दुष्ट, बस कुछ क्षण और हमें से प्रताड़ित करने का आनंद उठा ले। कुछ ही क्षण में हमारा भाई परशुराम आएगा और तेरी ये हंसी और ठाठ लुप्त हो जाएगी। हाँ, हमारा अनुज परशुराम आता ही होगा। उसके पश्चात तुम्हारा भाग्य भी तुम्हें रक्षित नहीं कर पाएगा। मारो। परशुराम, परशुराम, परशुराम। और राग आलाप अपने भाई का, यदि वो यहां तक पहुंच भी गया तो उसका कटा शीश मेरे चरणों पे होगा। देख, वो कटा हुआ शीश देख। अब तो तू समझ ही गया होगा सहस्त्रबाहु, आ गया तेरा काल। परशुराम। कौन, किसका काल है, ये कुछ ही क्षणों में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। कहो मेरे योद्धाओ, जाओ ढूंढो परशुराम को और जहां भी मिले उसका अंत कर दो।
शोध है, शिव का रुद्र क्रोध है, श्री हरि से एक और राम परशुराम 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 परशुराम। अंततः तेरी मृत्यु तुझे मेरे पास खींच ही लाई। मेरी मृत्यु का तो पता नहीं, परंतु आज तेरी कुंडली से 2 चीजें कम करके जाऊंगा। अच्छा, वो क्या? पाप और अधर्म। ये कैसे संभव है? मेरी कुंडली से भार कम करेगा? हाँ, पहले अपना परशु तो ठीक से चलाना सीख। देख, मेरे हाथ फिर से वापस आ गए। सहस्त्र बाहु हूं मैं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे पास सहस्त्र भुजाएं होंगी, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। इस धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं परशुराम जो सहस्त्र बाहु से उसकी भुजाएं छीन सके। तेरे फरसे में भी वो धार नहीं। मूर्ख, 4 भुजाएं कट जाने से कोई सहस्त्र बाहु नहीं बन जाता। मुझे तो तू कोई कपटी लगता है, तो छल कर रहा है। तू मूर्ख नहीं, तू तो महामूर्ख है, क्योंकि तू भूल गया कि जैसे हर एक श्राप का निवारण होता है, वैसे ही हर एक वरदान का काट होता है। और तेरा काट मैं हूं। अंततः नारायण के आविष्कार परशुराम ने सुदर्शन चक्र अवतार सहस्त्र बाहु के अंगों का भंग कर ही दिया स्वामी। विधि का यही तो विधान है देवी। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। पाप कर्मों का फल मनुष्य को कभी शांत नहीं रहने देता देवी। यदि एक जीवन में वो भोग नहीं पाता तो उसे दूसरा जन्म लेकर भोगना ही पड़ता है। इसे ही लख 84 का फेर कहते हैं देवी। किंतु स्वामी, यदि उससे कोई बचना चाहे तो? फिर तो मोक्ष ही एक उपाय है देवी। किंतु मोक्ष भी तभी मिलता है जब मनुष्य धरती पर फिर से जन्म लेता है
और स्वयं को अहिंसा पूर्वक धर्म कार्यों से जोड़े रखता है। किंतु मोक्ष का अधिकारी कौन होता है प्रभु? मोक्ष का अधिकारी कौन होगा, कौन नहीं, ये उसका संपूर्ण कर्म ही निश्चित करता है देवी। कभी कभी मोक्ष एक धर्मात्मा को भी प्राप्त नहीं होता, किंतु वही मोक्ष एक चोर को मिल जाता है। आपको एक कथा सुनाता हूं। एक समय कुछ लोग शील कुमार नामक चोर के पीछे पड़ गए थे। वो चोर अपनी जान बचाते बचाते मेरे ही मंदिर पहुंचा और जैसे उसने प्रवेश किया, उसकी आंखें सामने रखी त्रिशूल को देखकर चमक उठी। अरे वाह, ये तो पूरा सोने का त्रिशूल है। कोई आए इससे पहले इसको निकालकर यहां से चंपत हो जाता हूं। जय बम बोले। फिर एकाएक वहां एक पंडित और कुछ भक्त पहुंच गए और उन्हें देखकर वो मंदिर में छुप गया। अब उसका वहां से निकलना अत्यंत कठिन हो गया था। किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि वहां मेरी शिव कथा का आरंभ हो चुका था देवी, जो 11 दिनों तक चलने वाला था। किंतु एक चोर की एक विशेष बात थी देवी, कि अन्य भक्तों की तुलना में वो अधिक ध्यान पूर्वक मेरी समस्त शिव कथाओं को सुन रहा था। प्रभु, एक चोर भला शिव कथा में मगन कैसे हो सकता है? वो तो आपका सोने की त्रिशूल चुराने आया था ना? किंतु वो सावधान था, इसलिए कि उसे निद्रा ना आ जाए। यदि वो सो जाता तो उसके पकड़े जाने का डर था। इसी भय के वजह से और फिर 11 दिन और 11 रात तक बिना पलक झपकाए ध्यान पूर्वक मेरी समस्त शिव कथाओं को सुनता रहा और उसी कारण उसके भीतर से चौर्य कर्म की प्रवृत्ति चली गई और उसी क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई देवी। इस आश्रम में आगे और भी कई आगंतुक और अतिथिगण आते जाते रहेंगे। ये दिव्य गौ जो किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर सकती है, आप इसे मेरी ओर से इस आश्रम के लिए एक सप्रेम भेंट समझकर कृपया स्वीकार कर लीजिए। पता नहीं हमारी गौ माता के साथ वहाँ क्या क्या हो रहा होगा। उन्होंने हमारे बिना आहार ग्रहण किया भी होगा या नहीं। देवी रेणुका, मैं जानता हूं आपको अपने बच्चों से अधिक माता कामधेनु की चिंता हो रही है। वो सहस्त्र बाहु अर्जुन हमारा संबंधी होकर भी हमारे साथ इतना बड़ा अधर्म करेगा, ऐसा जघन्य पाप करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी स्वामी। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो उसने अधर्म किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। किंतु देवी रेणुका, हमारा पुत्र परशुराम कामधेनु के साथ साथ अपने भाइयों को लेकर आता ही होगा। सुना आपने गौ माता का स्वर?
हमारी गौ माता लौट आई। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। माता, अनुज परशुराम ने गौ माता कामधेनु के साथ साथ हम सभी के भी प्राण बचा लिए। उस दुष्ट राजा को उसका दंड मिल चुका है माँ। पूजा विहीन, अपंग, अधर्मी, वो अपने पापों का दंड भोग रहा है माँ। पापों के पाप का दंड मिलता है पुत्र, किंतु पुत्र परशुराम कहाँ है? बाहर ही होगा, मैं देख कर आती हूँ। नहीं माँ, अनुज परशुराम ने कहा कि वो हमारे साथ में आश्रम नहीं आ सकते और वो बस यही बोल के चले गए। चले गए? किंतु कहाँ? और तुम लोगों ने उससे पूछा नहीं? उसका स्वर और मन क्रोध से भरा हुआ था पिताश्री, इसलिए हमने पूछना उचित नहीं समझा। अकस्मात तब इस मौसम में कैसा परिवर्तन? स्वामी, सृष्टि में इतनी उथल पुथल क्यों मची है? देवी, ये उथल पुथल और कुछ नहीं, अपितु परशुराम के आवेश का प्रभाव है। परशुराम के आवेश का प्रभाव? हाँ देवी, आवेश तो आएगा ही हरि के आवेश अवतार को। जिस प्रकार कामधेनु का अपमान हुआ, परम प्रतापी महर्षि जमदग्नि और रेणुका का अपमान हुआ है, इस हरि अवतार को आवेश आना सहज स्वाभाविक है देवी। और जब हरि को क्रोध आएगा तो प्रलय भी तो आएगा देवी। किंतु स्वामी, इतना आवेश? देवी, कभी कभी परिस्थिति बहुत ही विपरीत हो जाती है। कभी क्रोध के पश्चात और कोई मार्ग बचता ही नहीं। कुछ ऐसा ही सृष्टि के आरंभ में हमारे साथ हुआ था, जब ब्रह्मदेव का अहंकार स्वरूप पांचवा शीश बार बार असत्य पर असत्य बोले जा रहा था। कदाचित आप ये भूल कर रहे हैं ब्रह्मदेव, इस सृष्टि की रचयिता भले ही आप, किंतु आपकी उत्पत्ति मेरे उदर कमल से हुई, इसलिए आपसे बड़ा मैं हुआ ब्रह्मदेव। हे नारायण, भले ही मेरी उत्पत्ति आपके उदर कमल से हुई हो, किंतु इस सृष्टि की रचना में संपूर्ण योगदान केवल और केवल मेरा है। भले ही आपका मुझ पर अधिकार हो, किंतु इस सृष्टि पर नहीं, क्योंकि ये सृष्टि मेरी रचना है और जिसकी जो रचना होती है वही उसका वास्तविक स्वामी होता है। इस प्रकार देव, आपसे बड़ा मैं हुआ। नारायण और ब्रह्मदेव के मध्य वाद विवाद कुछ लंबे समय तक चले। दोनों ही एक दूसरे के समक्ष स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लगे हुए थे कि उसी समय अकस्मात सृष्टि में कुछ घटित हुआ। आपसे बड़ा मैं हूं ब्रह्मदेव। नहीं नारायण, बड़ा मैं हूं आपसे। आपकी समस्या का समाधान मैं कर देता हूँ। आप दोनों में से जो भी मेरा ऊपरी और निचली छोर पता कर लेगा वही श्रेष्ठ और बड़ा देव कहलाएगा। कहिए स्वीकार है? किंतु आप हैं कौन? हमसे बड़े देव तो हो नहीं सकते, फिर आप हमारी परीक्षा कैसे ले सकते हैं? परंतु इस समय यहाँ कोई अन्य उपस्थित भी तो नहीं है ब्रह्मदेव, इससे क्या अंतर पड़ता है? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो बताइए। नारायण, जब आपको कोई आपत्ति नहीं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वैसे भी विजयी मैं ही होने वाला हूं। ये तो आप दोनों की दक्षता बताएगी कि आप दोनों में से बड़े देव कौन है। मुझे स्वीकार है, मैं नीचे की ओर जाऊंगा।
और मैं ऊपर की ओर जाऊंगा। ब्रह्मदेव और नारायण ने तो ये चुनौती स्वीकार कर ली, किंतु सहस्रों वर्ष बीत जाने के पश्चात भी ना तो ब्रह्मदेव को अग्नि स्तंभ का ऊपरी छोर मिला और ना ही नारायण को निचला छोर।